आज अरीना भी आई थी। हाँ हाँ पता है मुझे, पेपर था फिजिक्स यार, का। अब वो मुझसे गुस्सा हो गई थी, मैंने उसको बोला कि मैं तेरे साथ जाऊंगा। ओके। ओके यस देखिए सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ो बेटा। अरुण एंड सजल। सर ये वाला क्वेश्चन हो गया था। 62 हो गया था, नहीं हुआ था 62। यस सर। सर अरुण सज्जल वाला हो गया था सर, आपने समझा दिया था। देखो 288 लिखा है, ये 288 लिखा है, तो मेरे ख्याल से अरुण एंड सजल, चलो एक बार फिर कर लेते हैं, अगर कर फिर भी कर लेते हैं। अरुण एंड सजल आर फ्रेंड्स, ईच हैव सम मनी। इफ अरुण गिव्स 30 रुपीज टू सजल, देन सजल विल हैव। गुड इवनिंग श्रेया। श्रेया गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बेटा साउंड थोड़ा कम कर लो, और अपनी बुक का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेटा पेज नंबर 106 ओपन कर लो। Arun and Sajal are friends, each have some money. If Arun give rupees 30 to Sajal, then Sajal will have twice the money left with the Arun. तो मान लो है ना, अब कह रहा बट इफ सजल गिव्स रुपीज 10 टू अरुण, देन अरुण विल हैव थ्राइस एज मच एज लेफ्ट विथ सजल। हाउ मच मनी डज ईच हैव। तो मान लेते हैं अरुण के पास शुरुआत में एक्स रुपीज़ थे, सजल के पास वाई थे। अब अरुण ने कितने रुपीज़ दिए भाई, अरुण ने 30 रुपये दिए, तो सजल के पास कितने हो गए, 30 रुपये बढ़ गए। अब कह रहा है ऐसा करने के बाद जो सजल के पास मनी है वो अरुण के पास मनी का 2 गुना है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 30 इक्वल टू वाई प्लस 30। इक्वेशन सॉल्व किया, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90। अब कह रहा है अगर सजल अरुण को 10 रुपये दे देता है तो अरुण के पास कितने मनी हो जाएंगे, x प्लस 10। अब कह रहा है देन अरुण विल हैव थ्राइस एज मच एज लेफ्ट विद द सजल। तो उस समय अरुण के पास का जो टोटल पैसा x प्लस 10 होगा वो सजल के पास बचे हुए पैसे का 3 गुना, मतलब y माइनस 10 का 3 गुना। बच्चों सॉल्व करके, हाँ भाई युगल, सॉल्व करके निकाल लिया आंसर कि नहीं निकाल पाए बताओ। सर आ गया था सर, 62 एंड 34। ओके गुड। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए युगल। एन एग्जीक्यूटिव गोज। An executive goes on a business trip. His daily schedule has a definite pattern. If he is busy with a meeting in the morning, he is free in the afternoon. When he returns, he realizes that he attended 15 meetings altogether. There were 12 free mornings and 13 free afternoons. What was the duration of his trip? ट्रिप, चलिए करिए सॉल्व। एक एग्जीक्यूटिव एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाता है, हिज डेली शेड्यूल वो हैज़ अ डेफिनेट प्रपोर्शन। इफ़ ही बिजी विद ए मीटिंग इन द मॉर्निंग, ही इज़ फ्री इज़ द आफ्टरनून। अगर मॉर्निंग में मीटिंग लगती है तो आफ्टरनून में फ्री होता है। When he returns, he realized that he attended 15 meetings altogether. There were 12 free morning and 13 free afternoon. What was the duration of his trip? तो बताइए उसका ड्यूरेशन ट्रिप का कितना होगा। चलिए मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉर्निंग सेशंस m थे और a थे आफ्टरनून सेशंस। तो लेट m एंड a रिप्रेजेंट द बिजी मॉर्निंग एंड बिजी आफ्टरनून रिस्पेक्टिवली। देन टोटल नंबर ऑफ मॉर्निंग्स एंड अ ट्रिप। तो टोटल नंबर ऑफ मॉर्निंग भाई 12 फ्री मॉर्निंग, तो टोटल नंबर ऑफ मॉर्निंग 12 फ्री और m बिजी, तो 12 प्लस m। और टोटल फ्री आफ्टरनून्स कितने, 13 प्लस a। नाउ अब इनका कहना है कि उसने टोटल 15 मीटिंग ली हैं और हाँ डेफिनेट पैटर्न, मतलब जितने मॉर्निंग थे उतनी आफ्टरनून मीटिंग थी, मतलब 12 प्लस m इक्वल टू 13 प्लस a। हाँ 12 प्लस m इक्वल टू 13 प्लस a, तो पहला इक्वेशन बन गया m माइनस ए इक्वल टू 1। नाउ टोटल फ्री सेशंस कितने हैं 15, तो m प्लस ए इक्वल टू 15। तो सॉल्व करिए बच्चों, m की वैल्यू 8 एंड आफ्टरनून कितने 2m इक्वल टू 16। तो आफ्टरनून m इक्वल्स टू 8, मतलब मॉर्निंग 8 दिन थे, तो 8 दिन उसने मॉर्निंग सेशन लिया है। ओके
8 दिन उसने मॉर्निंग सेशन लिया है, ओ सॉरी 8 दिन मॉर्निंग मॉर्निंग के 8 थे, एडिंग 1 and 2 वी गेट 2m इक्वल टू 16, देन m इक्वल्स टू आ गया 8। नाउ तो टोटल कितना होगा देखो, 12 प्लस m यानी कि 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 20, टोटल हो गया 20। बताइए आ गया पूरी तरीके से समझ में या कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन पढ़िए, प्रॉब्लम हो तो बताइए। श्रेया क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। ओके सॉल्व कर लिया आपने कॉपी में, आ गया आंसर? यस सर, आ गया। वेरी गुड बेटा। युगल क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रही क्या? नो सर, नो सर। सर मैं जरा कर रहा हूँ सर। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा ही ना? हाँ बेटा किसी को भी लगा लो, सब्स्टिट्यूशन से लगा लो, ठीक है, उसी से तो किया इसने। यस सर। यस सर, गॉट इट। ओके चलो क्लियर बच्चों? यस सर। ओके यस सर। चलिए श्रेया एग्जाम्पल नंबर 64 पढ़िए बेटा। Yes, sir. A man received a check. The rupees had been transposed for paise and vice versa. After spending 5 rupees 42 paise, he discovered that he now had exactly 6 times the value of correct check amount. What amount should he have received? देखिए ये कहा गया है ए मैन रिसीव्ड ए चेक, एक इंसान ने एक चेक प्राप्त किया है। द रुपीज़ हैड बीन ट्रांसपोज्ड फॉर पैसे एंड वाइस वर्सा। ओके इसका मतलब क्या होगा बच्चों, द रुपीज़ हैज़ बीन ट्रांसपोज्ड फॉर पैसे एंड वाइस वर्सा। पढ़ते आगे, आफ्टर स्पेंडिंग 5 रुपीज़ 42 पैसे, he discovered that he now had exactly 6 times of the value of correct check amount। मतलब 5 रुपये 42 पैसे खर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पास जो पैसा बचा है, he discovered that now he had actually 6 times the value of the correct check। उसके पास जो पैसा बचा है वो चेक की अमाउंट का 6 गुना है। तो बताइए कि उसने कितना पैसा प्राप्त किया होगा, उसको कितना पैसा मिला होगा। चलिए तो पहले लिख लीजिए, मान लीजिए कि उस इंसान को पैसे और रुपए में दोनों में क्वेश्चन है, तो मान लो उसको x रुपए और y पैसे मिलते हैं। ओके x रुपए और y पैसे मिलते हैं और जो अमाउंट रिटर्न इन द चेक है वो है 100x प्लस y पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे हैं। हाँ तो ट्रांसपोज्ड फॉर पैसे, ये देखो ट्रांसपोज्ड फॉर पैसे का मतलब जो टोटल चेक है वो पैसों में लिखा गया है। तो टोटल अमाउंट रिटर्न इन द चेक एक्चुअली कितना होगा, 100x प्लस y। टोटल अमाउंट रिटर्न ऑन द चेक इक्वल टू 100x प्लस y पैसे। ओके मगर जो एक्चुअल अमाउंट उसे रिसीव करना है, द रुपीज़ हैड बीन ट्रांसपोज्ड फॉर पैसे। देखो क्या कहा गया है कि जो रुपए है रुपयों को पैसों की जगह लिख दिया गया है और पैसों को रुपयों की जगह लिख दिया गया है। ट्रांसपोज का मतलब अदला बदली हो गई है कि जो रुपए थे वो पैसे की जगह आ गए और पैसे रुपए की जगह आ गए। ओके मतलब उसको जो चेक मिला है वो मिला है 100x प्लस y पैसे का, और मिलना कितने का था इसको, 100y प्लस x पैसे का। बच्चों केवल इसमें लैंग्वेज का कमाल है इस क्वेश्चन में।
नहीं तो 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए थे, यूनिट डिजिट 10 डिजिट वाले क्वेश्चन इस तरीके के होते थे। तो अब इनका कहना है, देखिए कह रहा है उसने ही डिस्कवर्ड दैट नाउ ही हैड एग्जैक्टली 6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द करेक्ट चेक अमाउंट। कह रहा है कि उसके पास जो पैसा है खर्च करने के बाद, आफ्टर स्पेंडिंग 5 रुपये 42 पैसे, तो 5 रुपये 42 पैसे उसने खर्च कर दिए। काय में से खर्च कर दिए उसने, किस में से खर्च कर दिए? जो पैसे चेक में लिखे हुए हैं। चेक में कितने पैसे लिखे हुए हैं? 100x प्लस वाई पैसे। तो 100x प्लस वाई पैसों में से 5 रुपये 42 पैसे, 5 रुपीज़ मतलब 500 पैसे एंड 42 पैसे मतलब 42 पैसे, उसको खर्च करने के बाद उसके जो पैसा बच रहा है वो कितना बच रहा है? 6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द करेक्ट चेक अमाउंट। 6 गुना किसका? करेक्ट चेक अमाउंट जो होना चाहिए था 100y प्लस एक्स का। इससे सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो एक रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगी 94x इक्वल्स टू इतना, यानी कि फाइनली x की वैल्यू आ गई आपके पास 942 प्लस 599y। अब इस हमें y की वैल्यू पुट करनी है। देखिए ये जो हमें y पुट करना है, कहाँ से लाए इस y को बताइए? 599 है, इसको y को हम लोग कैसे लिखें? यस, तो इसको जो करा गया है इसको डिवाइड करके लिखा गया है। फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x was 72 प्लस 129y मस्ट बी डिविजिबल बाई 94, इट हैपेंस देन y इक्वल टू 6। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मतलब उसको 644 शुड रिसीव 6.44, y इक्वल टू 6 एंड x इक्वल्स टू 44। ओके, बट सबसे डिफ़िकल्ट लाइन यहाँ पे इसकी आ रही है, ये वाला जो पार्ट है इसको समझिए आप। x इक्वल्स टू 544, इसको ब्रेक क्यों किया इसको ये समझिए। 470 470 94 के टेबल में 470 प्लस 72 प्लस 194 वाली, ओके 51 प्लस y फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस इट शुड बी डिविजिबल बाई 94। ओके, तो y इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो x इक्वल टू 0.44। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? आपको क्लियर हुआ ये वाला टर्म कि नहीं हुआ? ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए हॉट टर्म है यहाँ पे, हायर ऑर्डर थिंकिंग इसके लिए यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही रेयर आता है, किस में आया है? MAT में आया है, ठीक है ना। कैट के भी ऊपर जो टेस्ट होता है उसके टेस्ट का नाम है मैट, तो मैट में आया हुआ है ये। बोलो श्रेया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला टर्म यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो सर बोलो बेटा। सर इसको सर पर एक बार पहले पढ़ के जाए सर एग्जाम से। हाँ वही है, RBE है बेटा, RBE रीड बिफोर एग्जाम क्वेश्चन है। देखो बेटा, इतना जब अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, इसको देख करके निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन क्या करता है बेटा? रैंक डिसाइड करता है। ये कोई सिलेक्शन क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये रैंक डिसाइड करता है कि कौन टॉप मारेगा। समझ गए? ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन की वजह से आपसे मतलब आपको सिलेक्ट होना है। ये जो यहाँ पे ये जो चीज़ यूज़ हुई है, एक तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, उसके बाद ये जो चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है ये अपने आप में बहुत ही अलग चीज़ है। तो मुझे तो काम की बात ये बताओ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया पहले कि नहीं आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर आ गया। आ गया। उसके बाद आपको आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यस सर। ओके, अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि बेटा आप कैसे जानेंगे कि सर हमको 470 में ही तोड़ना है। 470 प्लस 470y प्लस 72 प्लस 179, बोलो भाई यहाँ तो इसने तोड़ दिया तो आपने देख लिया, आप
जज करोगे कि ये 470 में ही टूटेगा? बोलो सवाल उठ रहा कि नहीं उठ रहा? यस सर। हाँ, अब 94 की टेबल पढ़ो बेटा आप। 94 की टेबल देखो, 94 की टेबल में आपको क्या क्या मिलता है ज़रा देखो। 94 फाइव्जा पढ़ो बेटा। युगल कितना होता है 94 फाइव्जा, बताओ ज़रा। सर 470। हाँ बिल्कुल सही, वही लॉजिक लगा है युगल यहाँ पे कि 94 की करेक्ट टेबल में तोड़ना है। अच्छा, तो ये जो है बेटा अपन को ये तोड़ रहा है क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, रुपए में थी। तो x जो थे, हमको जो x फाइंड करना है वो x हमें फाइंड करना है, वो इंटीजर आना चाहिए। ओके, x हमें जो आना चाहिए वो आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू ली गई है। देखिए यहाँ पे आपको ये कैंसिल हो जाना चाहिए 94 से। तो 94 से कैंसिल करने के लिए आपने इसको 470 प्लस 470y ओके प्लस दिस फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x 72 प्लस 192y मस्ट बी डिविजिबल बाई 94। x के इंटीग्रल वैल्यू के लिए 72y और 129y जो है, इसका जो एडिशन है वो 94 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। और ये कब होता है? जब आपकी y की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। तो y की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू आ गई 44। अब मुझे बताइए आपको किस लाइन पे प्रॉब्लम है, तो मैं उस लाइन पे पर्टिकुलर समझाऊं आपको। सर क्लियर। क्लियर हो गया? यस सर। श्रेया आप बोलो, कहीं दिक्कत है श्रेया? नो सर, क्लियर है। हाँ ठीक ना। इस क्वेश्चन में डाल दो हॉट्स, RBE, रेडी बिफोर एग्जाम। RBE बिफोर एग्जाम मतलब इस क्वेश्चन को आपको जो है घर से पढ़ के जाना पड़ेगा। ये स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए RBE डालिए इस पे। चलिए ओके, अब आ गए हैं क्वेश्चंस हमारे पास। अब बच्चों क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादातर आपको करने हैं, मैं जब नहीं बनेंगे तो बताऊंगा। चलिए, इसके पहले कि हमने पूरे कर लिए हैं, अब इसके बाद क्वेश्चंस हैं हमारे पास। चलिए पहला क्वेश्चन करिए, व्हाट इज 304 टाइम्स ऑफ 141? वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताइए, जस्ट मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कैलकुलेटर से ही कर दो। यार इतना टाइम लोगे सिंपल मल्टीप्लाई में भाई मेरे? सर सी। देखो यार पूरा नहीं सर करना ऑप्शन है। सी। 1 4 जा 4 है, एक ही तो दिख रहा है 1 4 जा 4। ऑप्शन सी बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, युगल नहीं आया समझ में? सॉरी सर मेरा माइक बंद था सर। तो युगल सी आंसर आएगा। पूरा तो मल्टीप्लाई नहीं करने लग गए? सर मैंने सर पहले वो देखा सर लास्ट के डिजिट्स, तो सर मुझे 4 लगा, फिर सर मैंने कैलकुलेटर से भी एक बार ट्राई कर लिया। हाँ वैसे फिफ्थ आंसर नन ऑफ दीज है, तो पूरा कैलकुलेट करना मैं ज़्यादा सही बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा नंबर दे दे कि जो मतलब ना हो, है ना? तो इसलिए यस सर। इसलिए Yes, वो sir. पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है युगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। युगल Yes, आंसर sir. आंसर चेक करते जाइएगा, आपने मुझे आंसर्स नहीं भेजे इस बुक के, इसलिए आंसर चेक करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 करो। Yes, sir. a plus b equal to 96 and a is the half of the b, then what is the value of a b? a is the half of b मतलब a जो है b का आधा है, तो you can write b के प्लेस पे क्या, b is the double of a, मतलब जहाँ b है वहाँ आप डबल ऑफ a पुट कर दें। b is 2 times of a,
चलिए, तो 2a प्लस 3a इक्वल टू 96। 32 32 32। चेक द 32 आंसर बेटा, आंसर चेक करो, 32. आंसर चेक करो। सर बुक में कहाँ है सर? आपके ही पास है भाई साहब बुक, बुक में लास्ट में दिया एकदम पीछे एंड पे, मतलब इस चैप्टर के ख़त्म होने पे। गॉड मिल गया? सर जस्ट अ सेकंड। फ़ोटो लेके भेज दो ग्रुप में ज़रा मेरे को। ये सर दैट इज सेकंड का बी है। हाँ भेज दो आंसर, जिससे कि परेशान ना होना पड़े आपको। सर मैं सर फोन लेके आता हूँ। फ़ोन भी नहीं है, चलो ठीक है, चलो कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1,888/32/8। Sir, option A. ऑप्शन नंबर ए। सर इसमें कोई ट्रिक है क्या? 7 पॉइंट, देखिए सबसे पहले किन दोनों को डिवाइड किया बताओ भाई, इन दोनों को। सर सर 1,888 और डिवाइडेड बाय 32। 32 नहीं, 8 4 का, एक काम करो 1,888 डिवाइडेड बाई 4 करो। So 472. 1,888 डिवाइडेड बाई कितना 4, 472। क्या आ रहा ऑप्शन बेटा? हाँ भाई आंसर सर बोलो। ऑप्शन है इसका ए। ए 7.375 आ रहा है ए। कैसे लेकर क्या है श्रेया बताओ आंसर। पहले किसको डिवाइड किया 32 में से? Sir, 32. Yes sir, फिर जो आया उसको 8 से कर दिया. यस सर। 32 को इससे करेंगे और जो आएगा उसको इससे कर देंगे, यही करा ना आपने? Yes sir. तो 1,888 डिवाइडेड बाई 32, आंसर 59 आया, और 59 में आप 8 का डिवाइड कर दीजिए, 7.375, बिल्कुल सही। हाँ तो समझ में आया युगल कैसे करेंगे, इधर से आपको लेफ्ट से करना है। सर गॉट इट। 1,888 डिवाइडेड बाई 32। ओके, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, इसमें अगर 8 से इधर करके 4 का करोगे तो वो गलत हो रहा है, आप इधर से चलेंगे। एग्री? देखो ये जो डिवीजन Yes, होता है sir. ना, इसका मतलब बेटा मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई। इसको समझो, तुम इसको ऐसे समझो, अपन लोग कैसे पढ़ते हैं, 1,888